सब्सक्राइब कीजिए गोल्डन कलेक्शन चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबाएं कॉइन एंड करेंसी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, हमने एक पीडीएफ फाइल तैयार करवाई है। इसमें आपको मतलब कि 5 पैसे से लेकर 10 रुपये तक जितने भी कॉमरेटिव कॉइन्स बने हैं उसकी सभी जानकारी इसमें दी गई है। उस कॉइन को कौन कौन से मिंट ने बनाया हुआ है उसकी भी जानकारी दी है। जैसे बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट ने बनाया, उसमें कौन कौन सा मिंट मार्क होता है उसकी भी जानकारी इसमें हमने दी हुई है। तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है कुछ कॉइन्स की, और आज भी हम कुछ कॉइन कुछ कॉइन्स मेरे पास है उनका हम बात करेंगे, उन पर हम उसका प्राइस बताएंगे, कौन कौन से कॉइन बने उसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस पीडीएफ फाइल से आप कलेक्टर्स को बहुत ही आसानी होती है कलेक्शन करने में। उनको पता चलता है कि कौन सा कॉइन का क्या एस्टिमेट मार्केट वैल्यू हो सकता है, कौन कौन सी मिंट ने उस कॉइन को बनाया है, तो उनको कलेक्शन करने में इजी हो जाता है। और आपको पता चलेगा कि उसकी एस्टिमेट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, और मेरे पास कौन सा कॉइन कलेक्शन में नहीं है उसकी भी आपको इजीली जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 5 रुपये का माता वैष्णो देवी वाला कॉइन है। इस कॉइन की बहुत मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोटो आती है कि हमें इस कॉइन को सेल करना है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में कॉइन की वैल्यू बहुत लाखों में बताते हैं, करोड़ों में बताते हैं, और आप बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, इन कॉइन्स को कलेक्शन करते हैं ये सोच के कि इन कॉइन्स की वैल्यू लाखों में है। ये मैं सेलर्स की बात कर रहा हूँ, कलेक्टर्स की नहीं। कलेक्टर तो समझदार होते हैं, उनको पता होता है इन कॉइन्स की वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ कलेक्शन पर्पज़ के लिए लेते हैं। बट कुछ लोग इसको बेचने के तौर पे लेते हैं। चलो, लेना चाहिए बेचने के तौर पे, हम ये नहीं कह रहे नहीं बेचो, बट पता तो करो यार पहले कॉइन्स का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है। क्यों, क्या यूट्यूब में वो सारे लोग फेक वीडियोस बनाते हैं, कॉइन्स की लाखों में दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जितने उनको वीडियोस पे व्यूज़ पड़ते हैं या लाइक्स पड़ते हैं, तो उनको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, लाइक्स के तो पैसे मिलते नहीं, बट लाइक से क्या होता है, इनकी वीडियो और पॉपुलर होती है। हाँ, अगर मैं अपने यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल लगाऊं कि इस कॉइन का वैल्यू 5 लाख है, तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वो हर कोई जाने दे ये कॉइन तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये 5 लाख है या 1 लाख है, तो हम देखते हैं वीडियो। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम इस वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं, और जो वीडियो बनाता है उसको उसके अकाउंट में पैसे चल जाते हैं। बट वो जो बंदा फेक वीडियोस बनाता है, बट वो ये चीज़ नहीं देता, उससे लाखों जो उसकी वीडियोस देखते हैं उनका नुकसान हो जाता है। और वो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देखते हो थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, बट आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन नंबर लगता ही नहीं है, ये वैल्यू इतने की इतनी है। बट वो बताता है कि उसके अकाउंट में तो पैसे हो गए, यूट्यूब से इतने पैसे कमा लिए होंगे, पर उसने कभी बताया कि ये कॉइन कौन खरीद रहा है, किसने खरीदा अभी तक। देखो, मेरे पास अगर ये कॉइन है तो मैं भी लखपति बन जाऊँगा क्या? नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं है। अगर इस कॉइन की इतनी वैल्यू होती तो मैं भी आज के टाइम में लखपति और आप भी लखपति बन जाते। तो इस तरह की अपने जो दिमाग में विचार है सेलर्स, उस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हमने पीडीएफ फाइल भी तैयार करवाई है आप सबके लिए, सेलर्स के लिए, कलेक्टर्स के लिए, कि वो देखे समझे फिर कलेक्शन करे। ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो देख ली एक बार ही, हाँ भाई यूट्यूब पे ये वीडियो आ रही है, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या होता है कि बाकी चैनल्स में लोग गलत नंबर डाल देते हैं, उनका तो लगता नहीं, बट हमारा नंबर लग जाता है, क्योंकि हम तो जेन्युइन बंदे हैं। तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर इस कॉइन को बेचना है, तो मैं क्या बताऊँ उनको कॉइन की क्या कितने में बिकेगी और कितने मिलेगी आपको। और लोग बोलते हैं यार यूट्यूब में तो इतने पैसे बता रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ यार मेरे से कॉइन 20 रुपये में लोगे? कहते नहीं लेना भाई, लेना नहीं है, बेचना बस। क्यों बेचना भाई? अगर वैल्यू नहीं है, बेचना है, कहाँ से बेचना है, किसको बेचना है? तो दोस्तों, मेरे हाथ में 5 रुपये का माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला कॉइन है। तो हम देखते हैं ये कॉइन जो है 2012 में बना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये कॉइन 2012 में बना था। उस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया था, और इस कॉइन का जो वैल्यू है 10 रुपीज़ है। तो आप सब सेलर्स सुन लीजिए ध्यान से, इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपये है। तो मुझे मत पूछे करे इस कॉइन का क्या वैल्यू, गुस्सा आता है आपकी मूर्खता देखिए कि आपको ये 5 रुपये का माता वैष्णो देवी का कॉइन कोई लाखों में देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका वैल्यू आपको 10 रुपये मिलेगा। यूएनसी कंडीशन में, अगर यूज़ कंडीशन में होगा तो आपको 5-5.5 रुपये ही मिलेगा, या कोई लेगा ही नहीं। तो ऐसी मूर्खता वाली बातें मेरे साथ ना करें। तो अगर आपको एक पीडीएफ फाइल चाहिए तो हम आपको रिजनेबल प्राइस पे देंगे,
आप देखें, अपनी PDF फाइल हमसे बाय करें और अपने कॉइन्स का खुद वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि मेरे इतना टाइम नहीं होता कि आपके एक एक कॉइन्स का वैल्यू बता पाऊँ, क्योंकि एक साथ आप 100-150 फोटो भेज देते हो तो मैं कैसे देखूँगा, क्योंकि मेरे को अपना काम भी, जॉब भी करना है, या आपके का ही फ़ोटो देखते रहूँगा। तो मैं गुस्सा इसलिए कि दोस्तों आप लोग अपना कॉमन सेंस भी लगाया करो यार कि कॉइन का वैल्यू है या नहीं है। अब ऐसे ही सोचते हो कि हाँ भाई वहाँ पे वीडियो आ गया तो इनका वैल्यू बन जाता है। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कॉइन मैंने खुद 15 रुपये में खरीदा है, बट यहाँ हमने 10 रुपये इसलिए बताया है, जिससे मैंने दोस्तों ये कॉइन 15 रुपये में खरीदा है तो उसने भी कुछ कमाया ही होगा ना। ये तो नहीं वो मेरे 15 लेके 15 ही देगा, तो वो पैकेट्स ले लेते हैं बैंक से फेस वैल्यू पे ही, तो वो आस्ता आस्ता करके एक एक कलेक्टर को सेल करते हैं, क्योंकि एग्जीबिशंस में जाते हैं, स्टॉल लगाते, खर्चा होता है, तो उनको थोड़ा कॉस्टली बेचना ही होता है, और साथ में उन्होंने कमाई करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद दोस्तों लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं दो तो यार आपको समझ नहीं आती इस बात की। तो ये कॉइन है 60 ईयर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ वाला। तो हम देखते हैं ये कॉइन 5 रुपये का 60 ईयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ वाला कहाँ पे है। 1660 ईयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये कॉइन ये आ गया, तो आप देख सकते हैं। तो ये कॉइन दोस्तों 2009 में बना था, और उस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट में बनाया। उस कॉइन का वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, बट मैंने 15 रुपीज़ में ही खरीदा, क्योंकि मुझे चाहिए था कलेक्शन में। क्या होता है कि वो 10 रुपये में कैसे देता है, एग्जीबिशन में जाने का इतना ही खर्चा होता है, 10,000 रुपये स्टॉल का होता है, 10,000 नहीं 15,000 स्टॉल को, तो आने जाने का खर्चा इतना होता है, तो कैसे देगा वो। तो अगर आप उसके घर में जाके ले लेता तो होता 10 रुपीज़ में मेरे को दे देते। तो ये भी 5 रुपये का कॉइन आप देख सकते हैं, कोमा गैटो मारू। तो ये कॉइन 2014 में बना, आप देख सकते हैं। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद, नोएडा मिंट ने बनाया। इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ ही है, बट मैंने 15 रुपीज़ में ही लिया है। तो जितने भी आप कॉइन देखे सबका वैल्यू 15 रुपीज़ ही आपको बताऊंगा। ये 10 यहाँ पे तो 10 रुपये बताया हुआ, बट आपको मैंने जितने भी यहाँ कॉइन ली सब 15 रुपीज़ में बाई की है। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है, तुलसी बर्ड सेंचुरी वाला। तो ये आचार्य तुलसी वाला, ये कॉइन 2014 में बना है, बट कलेक्टर्स को इजी हो जाता है यार, पता चल जाता है उस कॉइन को कौन कौन सी मिंट ने बनाया, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने। तो इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये भी 5 रुपये का कॉइन है, 150 एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू वाला। तो इस कॉइन की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। वन 50 ईयर्स ऑफ, यहीं पे होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू। तो ये रहा मोतीलाल नेहरू वाला कॉइन, 2012 में बना दोस्तों। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट बनाया। इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं 5 रुपये का कॉइन है, 150 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल का। तो इजीली हम इससे देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन कब बना है, कौन कौन से मिंट ने बनाया, तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये कॉइन 2010 में बना हुआ। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट ने बनाया, 3 मिंट ने बनाया। इस कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद ये वाला कॉइन है दिल्ली 2010 वाला। तो ये कॉइन दिल्ली 2010, यहीं पे होना चाहिए। ये रहा कॉमनवेल्थ गेम्स वाला। इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट ने बनाया। इस कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज़ है।
और दोस्तों ये कॉइन जो मैंने आपको दिखाया है बृहदेश्वर टेम्पल वाला, तो इस कॉइन को नोएडा मिंट ने भी बनाया था। तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई आगे। तो इसका वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है। ये है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम ये कॉइन देखते हैं, यहाँ पे होगा। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये रहा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला। इस कॉइन को 2011 में बना है। कॉइन बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट ने बनाया है। और इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद ये वाला कॉइन है वॉलियर एंड सेक्रीफाइस वाला। वॉलियर एंड सेक्रीफाइस, गोल्डन जुबली, हाँ ये रहा गोल्डन जुबली 1965 वाला। तो ये सेकंड इशू कॉइन है। तो आप देख सकते हैं 2015 सेकंड स्ट्राइक, ये 10 रुपीज़ वैल्यू इसका भी, बट मैंने 15 रुपीज़ में लिया। और अगर आपको फर्स्ट इशू वाले कॉइन का वैल्यू 500 रुपीज़ है। तो फ़र्क क्या होता है कि कॉइन की फिनिशिंग से, चमक से पता चल जाता है कॉइन फर्स्ट इशू है सेकंड इशू है। तो एक्सपीरियंस होगा तभी आप इस चीज़ को गौर कर पाओगे। उसके बाद ये वाला कॉइन है जमशेदजी टाटा वाला। तो दोस्तों ये कॉइन 2014 में बना था। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया है। और बॉम्बे मिंट का 10 रुपीज़, कलकत्ता मिंट का 15 रुपीज़, हैदराबाद मिंट का 75, नोएडा मिंट का 75 रुपीज़ है। और दोस्तों इस कॉइन का जो मिंट मार्क बॉम्बे मिंट है, तो इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद ये वाला कॉइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला। तो राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉइन 2009 में बना। और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया। इस कॉइन का वैल्यू भी 10 रुपीज़ है। उसके बाद ये मदर टेरेसा वाला कॉइन है। तो मदर टेरेसा वाला कॉइन 2010 में बना है। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया। तो इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला कॉइन है, प्लेटिनम जुबली वाला। तो ये कॉइन दोस्तों सिर्फ 2010 में बना। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट है। इस कॉइन का जो वैल्यू 10 रुपीज़ है, बट मैंने 15 में लिया। उसके बाद ये सेंट अल्फोंसा वाला कॉइन है, बर्थ सेंचुरी वाला, सेंट अल्फोंसा। यहीं पे होना चाहिए सेंट अल्फोंसा, यहीं पे था सेंट अल्फोंसा वाला कॉइन। तो दोस्तों कॉइन 2009 में बना। उस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट ने बनाया। तो उस कॉइन की वैल्यू भी 10 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों 5 रुपये का कॉइन है सेंचुरी ईयर वाला, मेडिकल रिसर्च वाला, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहीं पे होना चाहिए, हाँ ये रहा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये कॉइन 2011 में बना। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया। तो इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद ये वाला कॉइन है स्वामी विवेकानंद वाला। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो कॉइन है ये रहा। ये कॉइन 2013 में बना।
तो इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट में बनाया। इसका वैल्यू 10 रुपीज़ है। और उसके बाद ये वाला कॉइन है 60 ईयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिंट। दोस्तों यही मिंट से जो कॉइन्स मिंट करती है, तो बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद और नोएडा मिंट हमारे जो सिक्के मिंट करती है, बनाती है 16 ईयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिंट। तो दोस्तों ये कॉइन बना है 2012 में, और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया है। वैल्यू 10 रुपीज़। उसके बाद ये 5 रुपये का कॉइन है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये रहा। तो ये कॉइन 2016 में बना, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया। इसका वैल्यू भी 10 रुपीज़ है। तो दोस्तों आज मैंने बहुत सारे कॉइन 5 रुपये के कम्युनिटी कॉइन्स कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला कॉइन है 5 रुपये का, क्योंकि लोग मुझे बहुत मैसेज करते हैं इन कॉइन्स के बारे में, तो आपका भी डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या वैल्यू चल रहा है। तो ये 2011 में बना, तो इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ने बनाया। तो वैल्यू 10 रुपीज़। तो ये 5 रुपये का कॉइन है सी सुब्रमण्यम वाला। तो ये कॉइन 2010 में बनाया, मिंट इसको बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट ने बनाया था। तो ये 10 रुपीज़। दोस्तों 5 रुपये का कॉइन है जवाहरलाल नेहरू वाला। तो ये कॉइन का इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे होगा। वन 25th एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये रहा जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन। तो ये कॉइन 2014 में बना। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद और नोएडा मिंट ने बनाया। वैल्यू 10 रुपीज़। और मैंने आपको बताया मैंने सारे कॉइन 15 रुपीज़ में कलेक्शन किया। उसके बाद ये 5 रुपये का कॉइन है सिविल एविएशन वाला। तो ये रहा 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन। ये कॉइन दोस्तों 2011 में बना, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट में बनाया। वैल्यू 10 रुपीज़। उसके बाद ये 5 रुपये का कॉइन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल, मौलाना अबुल। मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये रहा मौलाना अबू कलाम आज़ाद। कॉइन दोस्तों 2014 में बना, और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट ने बनाया। इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है। ये 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस वाला। 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। फिफ्टी ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, यहीं पे होगा कॉइन ये। तो ये कॉइन दोस्तों बेल वाला कॉइन है, आप देख सकते हैं यहाँ बेल लिखा हुआ। तो ये कॉइन दोस्तों 2014 में बना था। कॉइन बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट में बनाया। और बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट की वैल्यू 10 रुपीज़ है और नोएडा मिंट की 50 रुपीज़। उसके बाद ये 5 रुपये का कॉइन है ये वाला 150 ईयर्स ऑफ कुका मूवमेंट।
तो दोस्तों ये कॉइन 2013 में बना है। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया है। तो इस कॉइन का वैल्यू भी 10 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है मैसूर यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों सेकंड स्ट्राइक कॉइन है, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं है। तो ये कॉमन सर्कुलेशन में भी आ चुका है। तो ये कॉइन भी दोस्तों मैंने 15 रुपये में ही बाई की है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे कॉइन्स का आपको इन्फॉर्मेशन दिया इस PDF फाइल के हेल्प से। और दोस्तों अगर आप कलेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कॉइन हमारे इंडिया में बना है और कौन कौन से मिंट ने बनाया है। तो इसमें आपको 5 पैसे लेके 10 रुपये तक जितने भी कॉइन्स बने हैं तो इसमें सब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कौन से कॉइन का क्या वैल्यू चल रहा है, एस्टिमेट वैल्यू उसका पता चल जाएगा। तो आपको सारी जानकारी यहाँ से पता चल जाएगी। तो आप इसको अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको हम रिजनेबल प्राइस पे दे देंगे। तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको ये बताएंगे क्या प्राइस है और आपको ये PDF फाइल हम आपको दे देगा। फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जैसे मैंने प्रिंट निकाला तो आप भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और दोस्तों आपको जो कुछ लोग सेलर्स है जो फेक वीडियोस देख चुके हैं वो सोचते हैं इनकी वैल्यू लाखों में है। तो लाखों में होता है तो दोस्तों आप सोचो कि मेरे पास भी ये सिक्के पड़े हैं तो मैं भी अगर बेचना चाहूँ तो किसको बेचूंगा। मुझे पता है सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर बिकते होते तो मैं भी आज के टाइम लखपति होता, तो मेरे पास भी ये सिक्के नहीं होते। तो इस बात को समझो। आप मेरे पास जाओ, जिस मर्जी के पास जाओ, जो जेन्युइन डीलर होगा वो इन सिक्कों को नहीं लेगा आपसे। तो ये इस तरह का अगर आप बेचने के सोच के आप कलेक्शन कर रहे तो मत करें। अगर कलेक्शन करना चाहते हैं अगर आप, तो आप रेयर चीज़ों की कलेक्शन करें, ब्रिटिश इंडियन नोट्स की कलेक्शन करें, नोट बंडल की कलेक्शन करें, जो पुराने नोट्स है उनकी कलेक्शन करें, या पुराने सिक्के हैं चांदी के, सोने के सिक्के, उनकी कलेक्शन करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप ये इस तरह के सिक्के कलेक्शन के लिए तो ठीक है। अगर आप बेचने के तौर पे सिक्के कलेक्शन कर रहे हो, बट अभी तो इनका वैल्यू नॉर्मल ही है। हो सकता है 50 साल के बाद इन कॉइन्स का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। बढ़ेगा भी कितना ये हो सकता है इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपये है तो उस टाइम पे हो सकता है इस कॉइन का वैल्यू 30-40 रुपये हो। इतना ही बढ़ेगा, इतना ही प्रॉफिट आपको होएगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ। सही जानकारी देना हमारा काम है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता है तो आप लोगों की वीडियोस देखो और अपना नुकसान आप करा सकते हो। तो और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे फेक वीडियोस बनने के चक्कर में बहुत सारी फेक फ्रॉड कंपनियां भी आ चुकी है जो लोगों को कहते हैं कि हम सिक्के आपके बिकवाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्रॉड करते हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगेंगे कोई 5500-4000, आपके घर आके सिक्के बिकवाएंगे, आपके पैसे रजिस्ट्रेशन फीस करो, इतने पैसे आपके अकाउंट में फिर डल जाएंगे। वो सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनके चक्कर में फंसते हो तो आप अपना खुद नुकसान करोगे। ऐसे लोगों से बचे। अगर आप कोई फॉरेन से मैसेज करता है तब भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई बैंक चार्जेस इतने लगेंगे तो इतने पे करो तो इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सब उन्होंने स्कैम बना के रखे हैं। अलर्ट रहे। अगर आपके बहुत सारे लोगों फ्रॉड हुए भी है, मैसेज भी आते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो हम तभी आपको अवेयर कर रहे हैं। अलर्ट रहे लोग उन लोगों से। और अगर किसी का हुआ है तो हम उनको यही एडवाइस करेंगे आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। हो सकता है कि आपके पैसे भी आपको मिल जाए और बाकी लोगों से उनसे जो फ्रॉड हो रहा है उनसे वो लोग बच भी जाए आपके एक स्टेप उठाने से। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था। आप हमेशा खुश रहे और कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।